प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के टकराव के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार संत को मनाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य डिप्टी सीएम की अपील पर अपना विरोध खत्म करेंगे या फिर ये विवाद यूं ही और ज्यादा गहराता जाएगा, क्योंकि ये मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब कुछ अज्ञात युवकों ने उनके शिविर में घुसने की कोशिश की, शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई और हंगामे के दौरान सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। शंकराचार्य के समर्थकों का आरोप है कि यह महज संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित डराने की कोशिश है। उनका कहना है कि स्वामी जी की जान को खतरा है, इसी आशंका के चलते शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं प्रशासन के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन के खिलाफ कानूनी जंग का भी ऐलान कर चुके हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि शंकराचार्य विवाद में सीएम योगी और प्रशासन जहां शंकराचार्य पर सख्त मूड में दिख रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम का रुख शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति काफी नरम है। वो बार बार शंकराचार्य को कार्रवाई का भरोसा भी दे रहे हैं, साथ ही अपना विरोध खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर अपील करते भी नजर आ रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार बताते हुए उनकी तारीफ की थी और कहा था कि ऐसे व्यक्ति को ही सीएम होना चाहिए। हालांकि जब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे तो वे धरने पर बैठे शंकराचार्य से मिलने नहीं गए। हालांकि उन्होंने एक बार फिर शंकराचार्य से हाथ जोड़कर विरोध खत्म करने के लिए आग्रह किया। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था, उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है। वहीं शंकराचार्य के सीएम वाले बयान पर कहा कि संत की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। वहीं ये मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आ गए। उन्होंने भाजपा पर नकली सनातनी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक एक सनातनी शंकराचार्य के साथ खड़ा है। इधर सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बयान देकर विवाद को सरकार का आंतरिक मामला बताया और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन ही भाजपा है और भाजपा ही सनातन है। अरे छोड़िए ये सनातन की हम लोगों की बातें। भाजपा मीन्स सनातन, सनातन मीन्स भाजपा, कोई अंतर नहीं है। सब इंटरनल हम लोगों का मामला सब निबट जाएगा। खैर, इस मामले ने राजनीतिक आग में घी डालने का काम तो किया ही, वहीं एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संत के चरणों में शीश झुकाकर समाधान की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस विवाद को खत्म करने की कोशिश वाकई मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर पर हो रही है या फिर सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही इस राजनीतिक धार्मिक संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी अकेले उठाए हुए हैं। जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा।